अब बेटा अपन लोगों ने पिछले सेशंस में ना ट्राइंगल्स के सिंपल वाले क्वेश्चन निपटाए थे। आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे लेवल 2 पे, ठीक है ना। दीज आर अ लिटिल बेटर क्वेश्चंस। हो सकता है क्योंकि छोटा गैप हो चुका है तो कुछ कुछ चीजें पहले हाथ कांपे, अरे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, इतना स्ट्रेस नहीं देगा। ट्रिपल एस कुछ होता था, एस एस होता था और ए होता था, खत्म। उसके आगे स्ट्रेस नहीं अपने को। सीपीएस के लिखना आता था, ठीक है। अब देखो ओए ढूंढने दो मुझे थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन भी दिया गया है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूफ भी बहुत क्यूटली दिया गया है, डायग्राम भी ये दिया गया है। फट से आप लोग इतना करोगे पहले गाइस। देखो ओए 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 6.3 प्लीज मेरे को ना पढ़ाने दो, क्योंकि पहले मैं ऑन प्रायोरिटी सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कर पाऊंगा। गलती से मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू हो जाए वहां पे, ठीक है, वो भी गलती हो जाए तो ही मैं सेंटर पॉइंट वालों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आ पाऊंगा, वरना सेंटर पॉइंट वालों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बैंड बजने वाली है। क्लियरली बता रहा हूं, मैं 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा पाऊंगा जो हाईली लाइकली होते हैं, बट तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ना, डर लगा रहेगा। प्लीज जितने ज्यादा कराने दे सकते उतने कराने दो मुझे। This Sunday you will be having a class from 7 to 10. Remember 7 to 10 this Sunday you will be having. कोई एक बच्ची के पेरेंट आए थे, गट्टा नहीं कह रहे क्या, गट्टा नहीं तेरे आए थे मोहम्मद। देखो मैंने इस संडे का बोला था बेटा। हाँ वही मैंने गट्टानी की मम्मी को समझाया था, ये वाले संडे में को माफ करो, आगे का देखते हैं, आगे वापस माफी मांगना पड़ सकता है यार, सॉरी यार। संस्कृत आई अंडरस्टैंड, देख आई कैन गिव यू दिस ऑप्शन बिकॉज तू भी और गट्टानी भी कंपेरेटिवली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आर डिसेंटली फाइन विद स्टडीज, और पढ़ लोगे। तुमको वीडियो देखना है तुम वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट सेइंग संस्कृत इज नॉट इंपॉर्टेंट, संस्कृत इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी रॉन्ग ऑफ मी, आई अंडरस्टैंड। बट मेरा ना बेटा पोर्शन बहुत पीछे चल रहा है सेंटर पॉइंट वालों का, उनका बहुत ही रैंडम चीजें जा रही है एग्जाम में ज्यादा, तो उसलिए मेरे को थोड़ा करना पड़ रहा है, और एग्जाम 7 तारीख से शुरू हो रही है बेटा, इसके लिए। चलिए आर बी थ्रू गिवन टू प्रूफ और डायग्राम बस। बाय द वे जिन लोगों का होमवर्क ग्रुप था बेटा, वो आप लोगों का ग्रुप को रिज्यूम कल से कर दिया जाएगा, ठीक है। रुचो 1 मिनट रुक जा बेटा, मैंने तेरा मैसेज पढ़ा नहीं है, 1 मिनट रुक जा बेटा, एक बार के इतना करके रखो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। गाइस प्लीज शांत, एक सेकंड। रुचु तू 2 मिनट रुक जाएगा, जो ऑनलाइन आई थी। देखो ये इसमें ना पहली बात, तू कौन सा क्वेश्चन कर रहा है मेरे बच्चे? हाँ ओए सुनो, ये डायग्राम पहली बार में बच्चे लोग कभी कभी गलत बना देते हैं, पता नहीं क्यों। डायग्राम में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, हाँ लेवल 1 नहीं लेवल 2 है, बट लेवल 2 का सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। नहीं बेटा मैं तुझे वही समझा रहा हूं, एक समझा, तू खुद के लिए रफ में कर ले, मैं भी करने वाला हूं उसे अपने लिए रफ में। सर बहुत पड़े सर, बहुत परेशानी है लोगों को चाहिए। बेटा। देखो गिवन में मेरे को इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ था, करेक्ट। एक और कुछ तो भी चीज थी, कोई बता पाएगा मुझे? और मेरे को टू प्रूफ में दोनों ट्राइंगल के नाम दिए गए थे, क्या कहते भाई लोग? PQS और ओके PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। देखो ओए एक बार का सेकंड लास्ट में कौन घुसा हुआ है? हाँ यहाँ ध्यान दो बेटा प्लीज। देखो एक बार का मैं एंगल को भूल जाता हूं, मैं इसको देख रहा हूं।
सर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज क्यू टी अपॉन पी आर। हट साला, अगर पी क्यू दिया हुआ होता फट से दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाते। कैसे? एंगल वन कॉमन और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, काम खत्म। नहीं दिया है, सॉरी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मुझे एंगल वन और एंगल टू इक्वल दिया। अब तुम्हारे इसमें क्या है ना, डायग्राम के अंदर वो ये वाली जो लाइन है पी आर, वो पी टी टी आर के इतना घुसी भी है कि एंगल टू का कंफ्यूजन होता है कभी कभी। एंगल टू सिर्फ इतना है। क्या एंगल वन और एंगल टू के इक्वल होने के कारण पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। दो एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट के दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। क्या काम का बाद में देखेंगे। सोल्यूशन देखो, एक बार देख लो बेटा प्लीज। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू मुझको गिवन है, तो क्या मैं पी क्यू और पी आर इक्वल बोल दूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल से। करेक्ट। अब देखो मेरे को क्यू आर अपॉन क्यू एस इज क्यू टी अपॉन पी आर भी तो दिया हुआ था गिवन। इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूं मैं। क्या मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो इसका मतलब क्या मैं जहां जहां पे पी आर लिखा है वहां पे पी क्यू लिख सकता हूं? करेक्ट, यानी ये यहां पे पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं मैं, पी क्यू। करेक्ट। ये अभी के लिए मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब देखो, ओए 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 ओए, अब मैं जो शो ने किया था, शो ने क्या कहते थे, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए ट्राइंगल थे ना, उनको अलग अलग बनाया था। लास्ट बेंच मालपानी, मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइन हटा दे रहा हूं जो मेरे काम की अब बची रही है, ये वाली। अब मैं बस ऐसे ट्राइंगल को देख रहा हूं, मेरे को कौन से दो ट्राइंगल से मिलकर करना था, ये दो ट्राइंगल्स को, तो मैं लिख दिया इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। प्लीज देखो, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। करेक्ट। यहाँ पे एंगल वन इक्वल टू एंगल वन या एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, तो वो कॉमन हो रहा है। शर्मा जी देखते हो कॉमन में इशू था, कॉमन समझ में आ गया बेटा? अभी से वो एंगल का अल्फाबेट सेम होना मतलब कॉमन नहीं होता है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। साथ ही साथ में देखो, क्या मेरा क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी इक्वल था? वो मेरा थर्ड वाले से आया था, तो मैंने वही लिख दिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी या पी क्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, विच इंप्लाइज ये दोनों ट्राइंगल्स जो थे मेरे, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। अब सुनो, ओए, obviously in your examination once you draw your diagram you will not be able to rub it. correct? सर फिर कैसे दिखेगा? बेटा दिखना शुरू हो जाता है, तुम धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एनसीईआरटी मान लो, तुमको दिखना शुरू हो जाता है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है। सर वो तो एनसीईआरटी वाले के दिखेगा ना, हमें बाहर वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे दिखेगा? तुम सिर्फ एनसीईआरटी थोड़ी करते हो, तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हो। सर नहीं, उससे और बाहर भी आ गए तो बेटा तब तक मैच्योरिटी बढ़ जाती है। और अगर मान लो नहीं भी बढ़ी, कोई बात नहीं, अपन ने रफ में सेपरेट करके अलग अलग ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लेना। दो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता नहीं है वो, मैं तुमको बहुत सच्चाई बता रहा हूं। मेरी मैच्योरिटी आ गई थी, तुम्हारी भी आ जाएगी मुझे पक्का है। बट कभी क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया, तुम रफ में कर लो ट्राइंगल अलग अलग बनाने का, फेयर में डायरेक्टली हम अलग अलग ट्राइंगल बनाए चलेगा क्या? तो नहीं बेटा, वो नहीं चलेगा। समझी क्या बात आपको? हाँ, आपका जो ओरिजिनल जो डायग्राम था, मैं जहां मुझे लाल से बना रहा हूं, आप ऐसा ही बनाएंगे उसे, ठीक है ना? ये समायरा बोलिए। देख इक्वेशन 3 जो आई है वो समथिंग लाइक क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू पी है, कोई इशू उसमें? हाँ, एंगल क्यू मेरा कॉमन हो रहा है। अभी के लाल लाइन को इग्नोर कर, वो टोबलरॉन दिख रहे हैं तेरे को? हाँ, वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था, ऐसे ऐसे हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और ये एंगल कॉमन। ठीक है गाइस, एक बार प्लीज करिए, बातें मत करिएगा बेटा, कोई आए है मिलने के लिए। आई बी भाग्य रोमू बोलिए। थर्ड इक्वेशन के बाद का नहीं समझा है, थर्ड इक्वेशन नहीं समझी है कुछ नहीं बेटा। देख, मेरे को ये पता था ये पी आर और पी क्यू इक्वल है, वो तो बड़ी बात नहीं थी तेरे लिए। ये मेरे को गिवन था सेकेंड इक्वेशन, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? पी क्यू पी आर की जगह पी क्यू डाल दिया मैंने।
सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार चले, वैसे लिखना भी चाहिए था मैंने। सब्स्टिट्यूट 2 and 1 and 2, मतलब हर पी आर की जगह पी क्यू डाल दो सर, तो थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, हाँ वो कुछ भी लिख चलता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ गाइस प्लीज एक बार देखो, कोई डाउट है जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। एक बार लिख लो आप। कल के पेपर किसको चाहिए? कल का किसको चाहिए? एक पीछे भी देना था। और किसी को चाहिए था ऐसा?
ahead, guys. I hope this is clear. Now, question number 6. Please, guys. A fairly simple question, but a little boring. I'll explain to you why. आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ये इतना सा गिवन है, देखो वो कॉन्ग्रुएंसी गिवन है. सर हमको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आता. अबे यार तुमको उतना सीपीसीटी आता है, ठीक है ना, उतना ही काम का है. टू प्रूव या शो दैट हम लोग गिवन है और डायग्राम हमको पता है. मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना सा करिए आप लोग. फिगर बनाना है क्या? हाँ, क्यों नहीं बनाना है मेरे बच्चे? क्या? हाँ, सॉरी ये करना. नीचे के दो एंगल इक्वल है. ये एंगल इक्वल, तो इसके इक्वल क्यों नहीं होगा? तो बोलता है ये 10 और 10 हुआ बेटा, तो एंगल समझो 160 हो जाएगा ना. एग्जांपल ले लो, तुझे कैसे पता ये 60 तो हो सकता है, बट वही है तुझे पता है क्या? नहीं, तो तुझे कुछ भी जेनरिक लेना पड़ेगा कि ये A और ये A है तो वो B है. Now A and A could have been even 60 then B would have also become 60. A and A could have been 10 and 10 and then B would have become 160. We do not care. ठीक है? अगर इक्वल बोला होता तो तीनों पक्का इक्वल रहेंगे. हाँ, ऊपर वाले में पैरेलल नहीं थे मेरे बच्चों. हाँ, ये हो जाएगा. करेक्ट. हाँ, ओए शांत, कुछ भी नहीं, एक तरह गिवन होगा. गाइस क्वेश्चन फिक्स करना है. एक ही जो डायग्राम विजिबल है वही उसका डायग्राम है गाइस. Where is my phone? हाँ बेटा. अब नाउ गाइस, आई होप गिवन टू प्रूफ लिख दिया है. अब देखो ओए, एक चीज जो मेरे को, इसका नाम क्या है, योग ने बताया. योग का बोलना है सर मुझे ये ट्राइंगल एंड ये बड़ा वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर करना है, सॉरी. तो ये एंगल तो कॉमन ले सकते हैं ना. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. ठीक है सर, ये कर सकते हैं. सर आप आगे क्या, देखो आपको ए कर सकते हो, एस कर सकते हो, ट्रिपल एस कर सकते हो, बट मेरी भावना है ट्रिपल एस की तरफ नहीं बढ़ रही है. क्यों नहीं बढ़ रही है यार? एक एंगल मिल रहा है ना, तो या तो एस या फिर ए. ठीक है, तो वो दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ना आता हूँ. मुझे गिवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है, ये करेक्ट. अब अगर ये गिवन है तो एक बार सीपीसीटी लिख रहा हूं मैं इसका. बेटा प्लीज एक बार ध्यान देना है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप रटने की है इसके अंदर, क्योंकि सर ये ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, ए बी और ए सी, सॉरी, करेक्ट. कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर. साथ ही साथ में सर बीई और सी डी इक्वल हो जाएंगे. बट मेरे को एक चीज बताओ, जब मेरे को प्रूफ ये ट्राइंगल करना है तो इन दोनों का क्या करूं मैं? छोड़ दो एक बार, अभी के लिए छोड़ दो, ध्यान देना. ठीक है सर, अभी के लिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं. कोई बच्चा यहाँ पे सांदीपनी का है क्या? सांदीपनी स्कूल का कोई बच्चा है क्या? अब देखो नेक्स्ट चीज, सर ए और ए डी इक्वल हो जाएंगे. हाँ सर, क्या यहां तक के कोई इशू है किसी को? हाँ, यू कुड हैव डन दैट टू, और द वे आई एम डूइंग दैट टू, आई विल शो यू इट. यहां तक के किसी को कोई इश्यूज? पक्का. सर बट इससे फायदा क्या हुआ? अब देखो ओए, मितांश को दिख रहा है, ठीक है. मितांश क्या बोल रहा है? सर यहां से मैं ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई लिख सकूंगा इक्वल. जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे. अब प्लीज ध्यान दो. सी एक बार प्लीज देखो, ओए ओए यहाँ पे एक बार ध्यान दे. मितांश तू भी ध्यान दे प्लीज. देखो अब सोल्यूशन, देखो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी गिवन था.
उस कारण से मैंने ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए ई इक्वल्स टू ए डी लिखा था, करेक्ट, सीपीसीटी था ये। बट मुझे ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई चाहिए। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन अभी का जो 2 लिखा हुआ है अभी के लिए, उनको डिवाइड करता था तो वो बचता था ए बी अपॉन ए ई और ये ए सी अपॉन ए डी। समझा क्या तुम लोगों को? मुझको ये चाहिए था क्या? नहीं, आई डिड नॉट वांट दिस, आई वांटेड ए बी अपॉन ए डी। तो इसके लिए मैंने स्मार्टली क्या क्या, ध्यान दो प्लीज ध्यान दो, मैंने इक्वेशन 2 को पलट दिया। ए ई इक्वल टू ए डी आपने बताया ना, क्या इसका मतलब ए डी और ए ई इक्वल है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? अबे एक्स इक्वल टू वाई को वाई इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ ना मैं। अब जैसे ये हुआ, फिर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया तो वो बन गया ए बी अपॉन ए डी, एंड लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब देखो सोल्यूशन का आगे का, मेरे को जो दो ट्राइंगल सिमिलर करते ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं बोल सकता हूँ अब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन शर्मा जी? हाँ, साथ ही साथ में ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस ए एस। समझी बात? देखो ये इक्वेशन को मैंने पलटा इसलिए जिसे डिवाइड करने पे सही चीज अपन सही चीज आते हैं। नेक्स्ट चीज, अब देखो मुझे शॉन है स्टार्टिंग में क्या हो जाता, सर इसको पैरेलल पैरेलल करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो देख शॉन, जैसे तेरा ये आया तो समथिंग लाइक दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकता हूं मैं, तब बेटा मेरा ये और ये पैरेलल बन जाएगा। तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो तू ए से भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल सकता है। तेरे ऊपर है, तेरे को क्या फॉलो करना है उसके अंदर, ठीक है ना गाइस? गुड इनफ? हाँ प्लीज एक बार करिए ये साची। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय वही वाली इक्वेशन 2, जो मैंने 2 लिखा है वो, या बिना वो वाले 2 लिखे हुए जैसा मैंने लिखा है आप बिल्कुल कर सकते हैं। x इक्वल्स टू वाई एंड a इज इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय 2 में x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b होता है। हाँ यस, नहीं 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 ऐसा कुछ थोड़ा डायरेक्ट कर सकता है। बता एक सेकंड। हाँ भाई, हाँ मैं आ गया ना, मैं तो क्लास में ले रहा हूँ। हाँ बोला। हाँ शायद से 10 प्लस ही, हाँ हो सकता है, एक तो है मेरे पास बड़ी वाली। हाँ 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 अच्छा नहीं मैं करवा दूँगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कल बच्चे आएंगे ना मेरे पास में, मैं वो घर से बुला दूँगा। हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ तू जाना, नहीं समझा रहे बोले बेटा, जिनको नहीं समझा है मैं वापस समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ए बी ए सी इक्वल ए ई ए डी इक्वल, ये तो ठीक है सीपीसीटी। अब मैंने ये ए ई इक्वल टू ए डी को पलटा के लिखा है ए डी इक्वल टू ए ई। क्यों लिखा है? छोड़, ये लिखा है इस पे इक्वेशन 2, इस पे इक्वेशन 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 कहते हैं LHS डिवाइड बाय LHS इज इक्वल टू RHS डिवाइड बाय RHS हो रहा है, ये ठीक है। बाकी सब कहानी को बोल दिया, लाल पे आ जा। जो मेरे को दो ट्राइंगल को सिमिलर करना था, उसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो रहा है मेरा, जिसका एंगल वही लिखा है ए इक्वल टू ए, ठीक है। फिर ये देख ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सुन, ओए ये पलटाया क्यों था मैंने? बिना पलटाए डिवाइड करता ना तो वो देता मेरे को क्या, ए बी अपॉन ए ई, काम में नहीं आता ना मेरे को, इसके लिए हो गया। समझी बात? हाँ, ए डी और ए ई इक्वल कैसे हुए ये वाले बेटा? ये देखिए दोनों ट्रायंगल्स मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, तो ये ए ऐसे क्या, ए ई और भाई ए ई और ए डी कहाँ से लिखा है मैंने? क्वेश्चन क्या दिख रहा हो गया? हाँ सही, हाँ ये देखो ये ए डी और ए ई पहला तीसरा इक्वल रहेगा ना ऐसा। बेटा वहां पीछे हाथ उठाए थे शायद कितने मजुमदार, हो गया? हाँ वो चल जाएगा।
एक्चुअली मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है ना, मैंने जब सिखाया बच्चों को 9th में, उनको बोला अगर ए बी लेफ्ट में लिखा है तो ए बी के बारे में लेफ्ट में लिखा करो, और ए सी डी राइट में लिखा तो ए सी डी के बारे में राइट में लिखा करो। उस ऑब्सेशन के अंदर में यहाँ पे मैं वैसा बताता हूँ। हाँ महाजन बोलो बेटा। नहीं बात हुई तेरी घर पे? हाँ हाँ तेरा फोन वैसे नहीं कोई उठाता। हाँ कर सकते हैं, मेहनत ज़्यादा है, तो प्राक्षण मेरे को ही समझता है, सही हो। मेरे में ना बच्चा ने भाई बहुत खाया, मोटा नहीं हुआ भाई, कह खुशी की बात है। चलो ओए गाइस, अब देखो सानवी का क्वेश्चन आया है, हमें क्लिक कैसे होगा कि पलटाना है। आज बना है, बहुत फेयर एनफ क्वेश्चन है, तुम्हें क्लिक नहीं होगा कभी भी। तुम गलती करोगे जब डिवाइड करने का करोगे, तब तुमको रियलाइज होगा सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तब तुम लोगों को पलटाना है तो समझेगा। प्लस एक बार एक क्वेश्चन ये किया है तो एग्जाम में ये वाला रटा हुआ है कैसा पलटाना है तुमको, इसका सिमिलर पैटर्न आएगा तो समझ में आ जाएगा तुमको। चलिए वो ये हो गया है। हाँ हाँ कर सकते हैं। ये देख ये आया तेरा थर्ड इक्वेशन, तो दिस अपॉन दिस समथिंग दिस अपॉन दिस है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा उससे। जैसे पैरेलल हो के ये जो क्रॉस बन रहा है उसको भूल जा। ट्रायंगल ADE और ABC संच्छेद ADE और ABC इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। ये दोनों एंगल इक्वल और ये एंगल कॉमन, तो AA से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए होते हैं। गाइस बढ़े आगे, कोई लिख रहा है? गुड गाइस, आई थिंक वी आर थ्रू विद 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। हाँ कम ओवर टू 11th क्वेश्चन। गाइस ये जो डॉटेड लाइन बनाया है डायग्राम में, आपको डॉटेड लाइन नहीं बनाना है, फालतू के चोचले नहीं नहीं नहीं, पूरा फुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और डॉटेड फुटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपको गिवन के अंदर सिर्फ AB और AC इक्वल दिया है, AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC, और ये टू प्रूफ। सिंपल सा डायग्राम, सिंपल सा क्वेश्चन, फट से हो जाएगा। क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ना, गिवन टू प्रूफ और डायग्राम लिखिए है मैंने। गाइस हो गया है बनाना ये? बेटा कल के मैथ का सेशन मिस मत कर देना गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट। बेटा यही ट्राइंगल ही करना है, मेरे को 4 क्वेश्चन देते उसके जो वैसे बड़े सिंपल है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी वो समझ में आ जाएंगे, ऐसा कोई स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। पता नहीं बेटा, चाहे ट्राइंगल खत्म हो जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ए शांत बेटा, हाईली लाइकली संडे को अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। हाँ मेरे अच्छे क्या बात में ओए चलो गाइस गाइस गाइस, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगेन सिर्फ क्या है, वो डायग्राम के अंदर डायग्राम घुसाया हुआ है, इसका नाम क्या है, ए चेम्पट चमकादड़। ध्यान दे, अभी ध्यान दो। ओए ये कोई परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 ये भी 90 चल रहा है। मेरे को ए बी और ए सी इक्वल दिया है। पहले अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो क्या मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल बोल सकता हूं क्या? तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, तो क्या मेरा एंगल
ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा आइसोसलेस के कारण। खत्म, बस अब हो गया। ये देखो ये दोनों ट्राइंगल्स होते, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, क्या मेरा यहाँ का एंगल ए बी डी यानी ये लाल वाला और वहां का एंगल ई सी एफ इक्वल है क्या? ये देख लो, यहाँ का एंगल ए बी डी और वहां का एंगल ई सी एफ इक्वल है क्या? फ्रॉम 1। कोई इशू किसी को इस बात में? पक्का? देखो यहां पे मैं बोल ए बी सी रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैं बोल उसे ए बी डी रहा हूं, बट क्या वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो चुके हैं। साथ ही साथ में ये वाले ट्रायंगल का एंगल ए डी बी और ये वाले ट्रायंगल का एंगल ई एफ सी ईच 90 मेरे को गिवन था। तो क्या मेरा ट्रायंगल कौन से थे? ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ ए से सिमिलर हो गया। देखो अब एक और बार देखो, एक और बार देखो प्लीज, एक और बार देखो। मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आइसोसलेस से हो रहा है। ये 90 और ये 90 मेरे को गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो रहे हैं। देखो मैं इसको कलरफुल बना रहा हूं। ये देखो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल। मेरे कौन से दो ट्रायंगल्स की बात हो रही थी अगर? तो ए बी डी एंड ई एफ सी। समझा गया? दोनों ए ऐसे सिमिलर हो रहे हैं। काम ही खत्म हो गया बेटा। फालतू का क्वेश्चन था बेटा, कोई इज्जत नहीं है क्वेश्चन की। आधे मार्क्स का क्वेश्चन है, फट से करो। देख दो साइड्स इक्वल तो एंगल्स कर रहा है, तो दैट इज आइसोसलेस और उसका उल्टा कॉन्वर्स। भाई लोग बातें नहीं ना प्लीज। सज्जू हो गया? बहुत टाइम है अभी तो। हाँ चक्कू है क्या? पहले खुद को मारना फिर मैं पाना मारने के लिए प्लीज। वैसे हुए किड्स फॉर सर्कल्स जो है दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना? उसके अगर वीडियोस चाहिए है तो आप लोग कुछ 5 वीडियो के अंदर उसका एनसीईआरटी पूरा अच्छे निपटा सकते हैं, 5 या 6, क्योंकि उसके 5वें और 6वें में दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ तो आरडी वाले जो क्वेश्चन है वो करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मैं तेरे को वीडियो देता हूं, उसके नो ब्रेनर समझिएगा ना। तो आरडी के 70% क्वेश्चन नो ब्रेनर वाले, फिर कुछ जो 30% क्वेश्चन हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है वो मेरे पास लेके आया था मुझे। हाँ हाँ यार अब देखते हैं यार, समय लगेगा बेटा। नहीं पता मत पूछो ये सब चीजें, अभी मत पूछो मेरे को, मत है ना ऐसा आत्महत्या की तरफ मत फेंको प्लीज। ओए चलो, ओए गाइस बड़े क्या? देख अबे सब क्लब गया तेल लेने। क्लब इंपॉर्टेंट है, आप जाओ तेल लेने। तो सारे बुक भी तो भरने पड़ते हैं ना। अरे चलो ओए बढ़ेगे आगे। क्या बेटा? हाँ गायत्री चांद, बीबीएम तुम्हारी एग्जाम कब से है? 30 ना? ए शांत गंगा नहीं, आपको कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं जो सेंटर पॉइंटर्स को नहीं है? और कोऑर्डिनेट आना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स है, ये 3 ही है ना। सर्कल्स आई डोंट थिंक है, आपका जो पोर्शन आया था उसमें एरिया रिलेटेड है। हाँ ओए 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 क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा, बता दे
गाइस चलो ओए गाइस, उसके वीडियोस ले ले एक बार का, उसमें इशू नहीं आएगा। सर्कल का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पड़ जाएगा, उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक पैटर्न है, फट 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 समझ में आ जाएगा नो ब्रेनर से। तेरे को तो आ जाएगी, मैं ऐसा नहीं तू वी के वाला, तू मेरे पास 9 पढ़ी हुई है, तेरे को नो ब्रेनर समझ में आता है, उसको समझने को शायद थोड़ा टाइम लग जाए, बट तेरे को समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो आप बढ़े आगे। यस नाउ गाइस 13th क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जस्ट द कैच विद द क्वेश्चन गाइस, शांत, जस्ट द कैच विद द क्वेश्चन है उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है और अजीब सा देखने में टू प्रूव लग रहा है। आप लोगों को गिवन सिंपल सा दिया है एडीसी इक्वल्स टू बीएसी, शो दैट दिया हुआ है और डायग्राम बनाने के लिए हिंट दी, हिंट है ना इंग्लिश में दिया हुआ है। एक बार के डायग्राम बनाने की कोशिश करो, गिवन और टू प्रूव लिखो, फिर अपन सोल्यूशन समझते हैं इसका। बेटा अपना परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम एनसीईआरटी। हो सकता है संडे को हमारे को आधी घंटा वगैरह 2-3 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे कराने रहते हैं वो आधी घंटा 1 घंटा लगे। संडे को विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। वो कौन बच्चे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अटेंड किया हुआ है? अगर डीपीएस वाले बच्चे और ये इसका नाम क्या है, ये वाले सक्षम वाले बच्चे जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ है, सेंटर पॉइंट अटेंड किया, कोई बात नहीं, आपको अटेंड करना पड़ेगा वापस से। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो संडे वाला सेशन तो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों का वैसे ही पीटी शुरू हो रहा है शायद से, बट अगर आप लोगों को नहीं करना, अटेंड करना है तो इट विल बी बेस्ट, इट विल ऑब्वियसली बी बेस्ट। हाँ पर दोनों होने से रहे, एक तो हो जाएगा तब तक इजीली, यानी वो आइडेंटिटीज नहीं वो देख लेंगे। ओए चलो आप गाइस, नाउ गाइस यहां ध्यान देंगे। एक और बेटा, ये 24 को स्कूल है, छुट्टी है, मारना नहीं है। हाँ वो कोई तो भी एक रैंडम ईद का कुछ तो भी था, वेंसडे को कहीं छुट्टी है। ओला आ रहा है क्या अभी? हाँ बिल्कुल। चलो ओए 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 शांत, शांत गाइस शांत, आप ठीक है? ओए ओए ओनम यहां ध्यान दो। अभी ये देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन 13 पे, उसका डायग्राम नहीं दिया गया है गाइस। D is the point on side BC of triangle ABC। चलो ठीक है, एक सेकंड पहले हटा दो सब कुछ चीजें। एक ट्राइंगल कुछ तो भी है मेरा ABC, D is the point on side BC। पता नहीं मैं मिड पॉइंट तो नहीं ले रहा हूं, मे भी मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया D, such that angle ADC, मतलब ये जोड़ा मैंने। एक से हो जाओ क्या गाइस, एक से हो जाओ प्लीज गाइस, शांत गाइस शांत। such that angle ADC is equals to angle BAC। मुझे कुछ तो भी टू प्रूफ में दिया गया है। अब देखो लकीली ना आपको 10th में से 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन चैप्टर्स है, एक ये और एक सर्कल्स। ऑब्वियसली सर्कल्स तो है नहीं, बचा क्या? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर सिर्फ 2 कंसेप्ट है, क्या क्या? बीपीटी एंड सिमिलैरिटी। पैरेलल पैरेलल तो दिया हुआ नहीं है, तो बीपीटी का तो कोई शांति नहीं है, दिस अपॉन दिस। बचा क्या? सिमिलैरिटी। तो एक काम करते हैं, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दिख मुझे 3 ट्राइंगल्स है, कौन से? एक एबीडी, एक एडीसी और एक बीएसी। मुझे कौन से 2 ट्राइंगल चूज करना है? तो देखो गाइस, मेरे को ये दिख रहा है पूरा एंगल ए यहाँ के एंगल डी से इक्वल है, तो उसका तो इस्तेमाल करना ही चाहिए मैंने। तो पूरा ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी को सिमिलर करने की कोशिश कर लूं मैं, क्या फायदा क्या नुकसान, तेल लेने गया। ठीक है,
तब देखो मैंने लिखा इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अभी इसका नाम क्या छोड़ूंगा? शर्मा। बेटा पहले एंगल ए कॉमन नहीं है पापी। ए बी सी पूरा एंगल ए आ रहा है उसके अंदर, ए डी सी में छोटू ए भी आ रहा है, वो दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं। AC इक्वल टू AC जो लोग बोल रहे हैं, मैं सिमिलैरिटी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो साइड इक्वल टू साइड का कोई काम ही नहीं होता है इसके अंदर। तो देखो क्या यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो रहा है मेरा, और साथ ही साथ में पूरा का पूरा एंगल A यहाँ के एंगल D ADC के बराबर हो रहा है। ये चीजों में किसी को इशू है क्या? पक्का। अब देखो यहाँ का एंगल C वहां के एंगल C से, यहाँ का एंगल A वहां के एंगल D से, क्या बचा? B, क्या बचा? A। ट्राइंगल सिमिलर हो गए A से, पक्का। अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए A से, CPST क्या हो जाएगा मेरा? CA अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AD इक्वल टू CB अपॉन AC। कोई इशू किसी को यहाँ पे? अब देखो मेरे को CA का स्क्वायर चाहिए था, तो वो इसके और इसके थ्रू आ रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको लिखोगे नहीं भी तो चल जाएगा। क्या मेरा CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन AC आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने इसको, तो वो CA इंटू CA, AC का CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD हो जाएगा। हो गया प्रूफ। समझी क्या बात? देखो अभी एक सेकंड, मैंने दोनों ट्राइंगल सिमिलर किया, समझा? CPST पूरा लिख, ये देख मेरा ये पूरा एंगल के बराबर है, और एंगल C दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल मेरा AA से सिमिलर हो रहा है बेटा उससे, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, सही नाम लिखा, CPST पूरा लिखा, उसके अंदर बेटा मेरा AB अपॉन AD भी जो हो रहा था वो भी था, ये जो यहाँ पे लिखा था मैंने, बट वो काम में ही नहीं आते थे, उसको हटा दिया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन y को A अपॉन B क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया मेरा। समझी बातें? करिए फट से। हाँ बेटा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पहले, सिमिलर है A B C और A, क्योंकि एंगल A को एंगल A है ही नहीं इसमें। एंगल C भले इक्वल आ रहा है तेरा उसके हिसाब से एंगल A इक्वल आ रहा है, जो है नहीं, और एंगल B को एंगल D आ रहा है, वैसा ही नहीं ना बेटा। कौन से वाले में? हाँ तो आने देना, तो सही हो गई ना, इक्वल हो लोग तो। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो तो इक्वल आ रहा है मेरा बोल रहा है, तो दिस एंगल इज बिकमिंग इक्वल टू दिस एंगल, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो रहा होगा, ठीक है। गाइस जिनको C कॉमन कैसा है नहीं समझा है, ये वाले ट्राइंगल के लिए इतना एंगल C हुआ, पूरे ट्राइंगल के लिए भी एंगल C उतना ही हो रहा है इसके लिए। अब जिनको ओए शांत, A इसलिए नहीं हो रहा है बेटा, ये देख इतने ट्राइंगल के लिए A पार्शियली इतना हुआ, अब पूरे ट्राइंगल के लिए A पूरा हुआ, तो कॉमन कैसे हुआ? रे यू विल टॉक टू मी एंड लीव। हाँ बेटा क्या है? कौन से वाले हैं? गाइस प्लीज शांत। कंगू हुआ क्या लिखना? अरे तो दूसरा पेन ले, बाद में नीचे आना। ए दे रहे हो तो पेन? बेटा वहां पे लिखा ट्राइंगल CAB सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, फिर ब्रैकेट में A है। हाँ CPST लिखना आता है, देखो CPST लिखना आता है, तो यही बोल रहा ना, देखो ये क्या किया, दोनों तीनों ले, CA अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AD इज BC अपॉन AC। मैंने पूरा लिखा था, मेरे को रियलाइज हुआ AC और AC का ही काम था,
तो ये बीच वाले से हटा दिया था मैं। वो देखो भाई विद प्रैक्टिस आएगा बेटा, थोड़ा सा में लगता है। इसलिए सुन, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए ना वो सॉल्व करना शुरू कर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। गाइस बढ़ेंगे आगे। देखो ये ए से सिमिलर हुआ, समझा? तीनों सीपीएससी से लिखूंगा पूरा मैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बीच वाला मैंने इतना हटा दिया, मेरे को चाहिए था क्वेश्चन में सीए का स्क्वायर। सीए ये वाले फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, बीच वाले में ताई को हटा दिया मैंने। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। सीए स्क्वायर है, सीए का उल्टा है। चलो ओए, हो गया क्या? हो गया चार शांत। अब गाइस, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 7। ए गाइस शांत, नहीं नहीं नहीं, इसका ही है बेटा, 8 से फिजिक्स। एक बार बस क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको फिर समझाऊंगा। गाइस एक अगलानी पगली चोकली शांत है, यहां पे पढ़ क्वेश्चन को। केम 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 खुशी नहीं नहीं है ही नहीं दिया वही बात, वो तो सही में दिया है, मैं समझाऊंगा। सौ को खोया हुआ प्यार मिल गया अपना। चलो ओए, अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन ना केस स्टडी में पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान दो। एक कोई लड़की है 90 सेंटीमीटर की, एक लैंप पोस्ट है 3.6 मीटर का, उससे चिपक के खड़ी थी और 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू किया स्ट्रेट लाइन में। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद उसकी शैडो कितनी लंबी है ये बताओ। अब सुनो ओए, पहली बात, मैं हर चीज को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? चलता तो 90 सेंटीमीटर की लड़की बन जाएगी खुशी जितनी। अच्छा बट वो चल तेरे से फास्ट रही है। चलो ध्यान से बैठा मैं, अभी ध्यान दो पगली चौप चबड़े। अब देखो ओए, ये कुछ कितना था हाइट ऑफ पोल? पोल का हाइट कितना था? 3.6 मीटर था। अब देखो ओए, वो जो लड़की थी 90 सेंटीमीटर की या 0.9 मीटर की, वो यहां पे थी, उसने चलना शुरू किया, उसकी स्पीड दी गई थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया था 4 सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? डिस्टेंस कितना चली होगी वो मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.2 इंटू 4 इज 4.8 मीटर। चल चल के मे भी वो यहां तक पहुंच चुकी है। ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा मेरे लिए? यहां तक, ठीक है। अब देखो जो लाइट की रेज होगी, ये यहां पे लैंप था तो लाइट यहां पे पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है, ठीक है। अब यहां पे आके रुक गई, ये इसके कारण यहां भी रुक गई, ये सर को सिर्फ टच करके निकल गई, फिर ये यहां पे सब जगह पहुंच रही है लाइट की रेज मेरी, करेक्ट? तो ये इतना शैडो बनेगा, ये समझ में आ रहा है? तो शैडो कौन बना के दे रहा है? तो शैडो मेरे को सिर्फ ये इतना मेरा शैडो बन रहा है, इसको अभी के लिए मैं एक्स बोल रहा हूं,
करेक्ट, ये कुछ 0.9 मीटर की है। यहां तक कि देखो कोई इश्यूज, ये मान लो ए बी सी, ये डी और ये ई है, ये भी 90, ये भी 90, सब क्यूट बातें चल रही है यहां तक कि अभी कोई सरदर्द नहीं इन चीजों के अंदर। अब प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे ना, प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे ना, प्लीज थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होना। मेरा क्वेश्चन है केसर से, केसर क्या करूंगा, ये देखिए दोनों पैरेलल है मेरे, क्या करूंगा? परफेक्ट, बीपीटी हो जाएगा। बीपीटी से क्या लग जाएगा? सी अपॉन बी सी बी ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए बी। समझा ये चीज? पक्का? तो ये गलत है, पैरेलल है बेटा। बीपीटी के अंदर जब रेशियो में लगाता था उसमें ये पैरेलल लाइनें कभी भी रेशियो में नहीं आती थी इक्वल। याद करो, दिस अपॉन दिस वाज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इन दो लोगों का कुछ काम नहीं था रेशियो के अंदर। मैं उसे मिसलीड किए जा रहा था जानबूझ के, मैंने जानबूझ के उसको मेंशन किया एक पैरेलल है। वो सिमिलैरिटी सोच भी नहीं होगी गलती से, तो मैंने जानबूझ के मिसलीड किया, पैरेलल बोला, उसने बीपीटी लगाना शुरू किया। बेटा देखो वो पैरेलल है, पैरेलल कैसे है तो समझ। If things are perpendicular to the same line, they are going to be parallel. But पैरेलल होने के बाद में अगर मैं बीपीटी लगाता था तो वो this upon this equals to this upon this बनता था बेटा। There would have been no work for these two things. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिखाऊंगा, एक और क्वेश्चन आप लोगों को। यहां तक है कोई इशू किसी को? बीपीटी लगा सकते बट उससे कोई फायदा ही नहीं होगा ना। तेरे को सीडी और एडी का क्या करना है? अपने को काम किन चीजों का था? अपने को डीई वगैरह का काम था, यानी डीई दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया। अब देखो मेरा इन ट्राइंगल सीईडी एंड ट्राइंगल सीबीए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन हो रहे हैं मेरे। आहन केर का समझाए क्यों? एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हो रहा है ईच 90। सर आपको कहता था 90, अब बेटा वो पोल पे जाके कोई गाड़ी बेवड़ा ने ठोकी नहीं थी कि टेढ़ा हो जाएगा, और लड़की है वो भागा भी नहीं है, ठीक है ना। वो सीधे लोग हैं, जब तक मेंशन नहीं हो सबको सीधा रहना लाइफ में। ये जैसे ही हुआ इंप्लाइज मेरा ट्राइंगल सीईडी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीबीए के बाय ए, और जैसे ही ये दोनों सिमिलर हो गए काम ही खत्म मेरा। सीई बाय सीबी इज इक्वल टू डीई बाय ए बी। ये सीपीएसटी से हुआ। वैल्यूज डाला बेटा मैंने, x अपॉन 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 3.6। स्मार्ट इनफ होते हैं 1 4 लिख लेना, नहीं तो पछता हो गया आगे कैलकुलेशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स, 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। खत्म। एक और बार बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो बेटा। बीपीटी लगाने की बहुत इच्छा होती है बच्चों को, यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम लाइन पे पैरेलल दिख जाते हैं बच्चों को। पैरेलल लाइन देख के पहली खुद भी बीपीटी की ही आनी चाहिए, आ भी गई ठीक है, बट बीपीटी से ये समझ में आना चाहिए गलत बीपीटी मत लगाओ। सीई अपॉन बीई इक्वल्स टू डीई अपॉन ए बी नहीं होगा बच्चा, समझा है ना वो? पक्का। जैसे ही पता चला पैरेलल लाइन है, उनका रेशियो थोड़ी ले पाऊंगा मैं, वो नहीं ले पाया तो मैं सिमिलैरिटी पे गया, सिमिलैरिटी किया, आगे आंसर इजी हो गया। उसको एक्स मान लेना सीई को, प्लीज गाइस करिए फट से। हाँ करके दिखाया ना मैंने बीपीटी यूज, तो जैसे बीपीटी यूज किया कोई काम का नहीं आया है। तू कर बीपीटी यूज, गलती होगी काटना फिर आगे बढ़ना ना। तेरे को नीट पेपर का मतलब है कट नहीं होना चाहिए। नीट पेपर का मतलब ये होता है काट रहा है तो गंदगी मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन गलती होगी, काट के करना। संचित मैं तेरी जगह चेंज कर दूंगा आप।
गाइस शांत। बेटा स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस ना बेटा। गाइस शांत। हाँ बेटा, बेटा वो डिस्टेंस कैसे आया है, वो स्पीड इनटू टाइम करके आया हुआ है। स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 4 सेकेंड है। क्या बेटा? मीटर है बेटा। कैसा सीधा? पेज को पलटाना तब। ऐसा कुछ नहीं, सब होता बेटा। देखो अभी लग रहा है तू करेगा, क्वेश्चन दूंगा। गाइस शांत। कोई हाथ उठा रहा था कहां पे? हाँ बोल। ये तू अजीब हो गरीब तरीके, इसमें कुछ और तरीका ही नहीं सॉल्व करने का। मैं वही बोल रहा हूं, आपका तरीका ही नहीं है। अरे नहीं है, भेज उसी कॉपी। आंसर सेम आया क्या? हाँ देख रहा हूं मैं। मेरे पास हो। तूने सीपीएसटी गलत लिखी है ओए। बेटा तूने सीपीएसटी गलत लिखी है। 3.6 अपॉन 9 इज x प्लस 4.8 अपॉन x होना चाहिए था। तूने x उसका उल्टा लिखा है तूने रेसिप्रोकल। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये पेन दे। अच्छी मूठड़ा पैदा हुआ साला। यहां पे मैंने सर्कल बनाया ना, और रेसिप्रोकल होना चाहिए था। तूने क्या सिखाया? मितांश पास होना। ए शांत। गाइस गाइस हो गया है क्या? कोई प्रश्न नहीं है। ए चलो आप गाइस, अब सुनो। गाइस 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 प्लीज शांत। मैं तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, सुनो प्लीज सुनो। ये तीनों नहीं, होमवर्क नहीं है। ये तीनों क्वेश्चंस को 3 पेजेस पे लिखना है, न्यू पेजेस पे। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं 4, और चारों की चारों सिंपल है। उसमें एक थोड़ा बड़ा लग सकता है, बट ऐसा सिंपल ही है, ठीक है ना? एक मिनट करता हूं मैं। बेटा प्लीज अभी बिना बात किए फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन लिखो एक पेज पे। मैं 4 क्वेश्चन लिखने वाला हूं,
ठीक है ना। आप लोगों को फटाफट फटाफट चारों क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। पहले बस पहला क्वेश्चन लिख के रख लो आप लोग, ठीक है। हीर गिव मी 2-3 मिनट्स बेटा। नहीं नहीं, डायग्राम अपने आप से बनाना पड़ेगा। कल अपन लोग ये 4 और 2 और 6 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, और वो वैसे तो हो जाएगा। अपना कल कौन सा डे है? कल अगर अपने को जल्दी हो जाता है उसमें, तो मैं तुम्हारे को एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो दिखा दूंगा। मेरी बहुत इच्छा रहेगी और कोशिश रहेगी हम लोग संडे को ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करें। प्लीज संडे वगैरह को अपनी तबीयत खराब करके मत बैठना बेटा, जहर पी लेना, पर क्लास में आके मरना है, क्लास के बाद में, ठीक है ना। उसके पहले मत मरना प्लीज। हाँ नहीं नहीं, मेरी क्लास है भाई, बायो बायो नहीं अभी। 7 to 8:45। हाँ वो मैं दे दूंगा। हाँ क्यों नहीं है? ओए लिख लिया है सबने? ओए गाइस, कोई है जिसे अच्छा हुआ लिखना? अब सुनो, नए पेज पे वो हटा के, ऑल्टीट्यूड हटा के ये वर्ड आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। अब देखो कुछ देर से लोग डॉट 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 एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं। मत करो गगलानी प्लीज। गगलानी तो पूरी भावनाओं में थी, वही करने वाली थी। तेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है। गाइस फट से क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट लिखो न्यू पेज पे। पूरे क्वेश्चन को लिखना है तो एक वर्ड चेंज हुआ है, लिख ले भाई फटाक से। बातें मत करो बच्चा लोग प्लीज। सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट वर्ड चेंज हुआ है और वो एंगल बाइसेक्टर बना है। मैं कुछ नहीं खाएंगे। हो गया है सबका लिखना? ये सिंपल था। वो आखिरी वर्ड क्या है मेरा अभी? एंगल बाइसेक्टर। अब थर्ड क्वेश्चन में ये लास्ट वर्ड बन जाएगा मीडियन। अबे यार, क्या अबे यार, बताओगे सबको? हाँ डोमो, हाँ कभी भी किसी को डोमू ने परेशान किया तो मेरे पास आना। देखो परेशान किया डोमू ने? तू तो बेटा, तेरा तो क्या बताऊं मैं। डोमू को किसी ने भी परेशान किया, किसी ने भी डोमू को नहीं, डोमू ने किसी को भी परेशान किया मेरे पास आना। वो ठीक है, तेरा छोड़ बेटा, डोमू किसी को डेट नहीं कर पाएगा अभी, उसकी हाल है। डोमू मेरा क्यूटी पाई बच्चा है बहुत। चलो चलो शांति रखो। बढ़ाओ आगे। हाँ ओए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बस वही वर्ड चेंज होने वाला है, फट से लिखो ये। कोई बात नहीं हटा हाथ में, कोई बात नहीं हटा। कोई बात नहीं हटा, कोई। तुम्हारे अभी जो साल भर का पहले का सोना लिया हुआ था बहुत महंगे में बेच रहा ना। हाँ बहुत महंगे में बेच रहा ना। हम बोले कि कुछ इस चीज के लिए, हाँ तुम्हारे लिए बड़ा आसान था, सस्ते मिलना, महंगे बेचो सालो। हम बोले कुछ, फिर नाउ गाइस, लास्ट टाइम गाइस, पेरीमीटर। ओए प्लीज शांत गाइस, गाइस प्लीज शांत। ये जो पेरीमीटर वाला है ना, जैन इंटरनेशनल वाले को करवाया नहीं था मैंने। आलस नहीं आएगा उनके साथ। उनको ये आज प्रॉपर्टी बताई गई थी बस। गाइस प्लीज शांत ना बेटा प्लीज। अरोरा मैं बेटा बाप पीछे भेज दूंगा तेरे को।
वो ठीक है, उसको छोड़ जान दे। ओए बड़े आगे, अब प्लीज सुनो गाइस, अब यहां पे ध्यान देंगे। यू कैन लीव व्हेनेवर यू वांट राउत। अब बेटा एक बार के लिए केमिस्ट्री का क्विक छोटा सा मैं रिवीजन दूंगा। आज का सेशन केमिस्ट्री का आखिरी सेशन वैसा है जिसमें आपके पास समझने का स्कोप बच रहा है। फ्रॉम टुमारो सेशन देयर विल हार्डली बी एनी स्कोप फॉर द चैप्टर। कुछ समझाओ, आपको खुद को रियलाइज होगा इसमें समझने का कुछ नहीं है, रटने की चीज है। इसलिए बस आज के सेशन में कुत्ते समान ध्यान देना समझने के लिए। कल के सेशन से अपने को रटने वाली चीज रहेगी, मैं रटवाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है ना। देखो ओए मेटल प्लस ऑक्सीजन which was react with to give कुछ मेटल ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करते थे एसिड और बेस, ऐसे को क्या बोलते थे? एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल बताओ उनके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मान लो इनको HCl के साथ रिएक्ट किया होता नॉर्मल वाला, तो ये HA+। ये तो सिंपल चीजें दे दी होता मेरे को, ये नॉर्मल बिहेवियर। बट यही इनको अगर मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया होता, Na2 NO2, सॉरी माय बैड शेपला सुनने को इतना दिमाग में बैठा था मेरे। Na2 प्लस वाटर, यहां पे Na2 का नाम क्या था इसका? अब देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन वॉज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव मी सॉल्ट प्लस वाटर वाली बात हुई थी। तो अगर यहाँ का ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ का भी ऑक्सीजन हट जाएगा। तो रिएक्शन था मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्यूट सी चीज थी। इसमें एक्सेप्शन क्या था, अगर एसिड मेरा HNO3 रहेगा तो ये हाइड्रोजन की जगह वाटर बन जाएगा। क्यों? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाता है और खुद रिड्यूस होके एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनता है। करेक्ट। फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन था मैग्नीशियम और मैंगनीज में क्या होगा, चुपचाप हाइड्रोजन तक रुक जाएगा, अपनी ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं दिखा पाएगा। एसिड बेसिस में भी अपन ने पढ़ा था मेटल प्लस एसिड विल गिव मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसने ये भी बोला था कि कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके भी दे देंगे, वो ये वाले थे। क्या हर एक मेटल करेगा क्या? नहीं करेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट इन नेचर? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acid plus basis, salt plus water. These reactions are called neutralization. In fact, neutralization reactions are exothermic. ठीक है, फालतू की बकवास थी। एक एक्स्ट्रा रिएक्शन जो हमने सीखे थे जोतवानी, वो था मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड विल गिव मी सॉल्ट और वाटर देगा ही, और साथ ही साथ कार्बोनेट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू हो जाएगा। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट पढ़ी थी। व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, और खूब सारे डालने के बाद में दे दमादम डाले जरा साले को तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। याद आ रही बात है ये मिल्की होता था इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट के कारण मिल्कीनेस डिसअपियर होता था, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल था, कलरलेस बन जाता था। ये रिएक्शन पढ़ी थी। इसके बाद में एसिड में क्या कॉमन होता है? H प्लस आयन, सिर्फ H नहीं, ठीक है ना, H प्लस आयन। वो एसिड, वो सब्सटेंस जो H प्लस में ब्रेक कर पाते अपने आप को एक्वस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, वो ही एसिड हो गए। अगर वो H प्लस में ब्रेक नहीं कर पा रहा तो वो एसिड नहीं रहेगा। बेसिस के लिए OH माइनस था, H प्लस पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता था। फैन ऑफ बातें है। किसी को कोई इशू, कोई हाथ उठा, बोलो। H प्लस हाँ झूठ क्यों बोल रहे? देख अगर वो HCl दिया हुआ है ऐसा भी, तो H प्लस प्लस Cl माइनस भी लिखेगी। H प्लस का मतलब ही H3O प्लस रहेगा, और ये एक्वस का मतलब ही वो हो रहा है वाटर में। नाउ गाइस, ओए अगर एक एसिड
गैसियस स्टेट में है तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता था। याद है उसके लिए NaCl प्लस H2SO4 था, उसने Na2SO4 प्लस HCl का गैसियस स्टेट बनाया था। गैसियस का गैसियस है इसलिए उसको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास किया था, याद है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। वो डीह्यूमिडिफायर जैसा वर्क कर रहा था, पूरा पानी चूस रहा था। ड्राई लिटमस में कोई चेंज नहीं, बट वेट लिटमस में उसने कर लिया था रेड टू ब्लू टू रेड। याद आ रही है ये बात है, वो एक एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। उसका बेसिक इन्फ्लुएंस यही है, एसिड या बेस अपने बिहेवियर तभी शो कर पाते जब वो खुद एक्वस या लिक्विड स्टेट में रहे। फिर हम लोगों ने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था। डाइल्यूशन क्या होता था, कोई भी चीज में यानी एसिड का डाइल्यूशन में अपन लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम करते थे, बेस में OH- का कैसे करते थे, by adding acid or base to water. Always add acid to water. याद रखना, that too slowly with continuous stirring. क्यों? अगर आप उल्टा करोगे, पहले एक्सोथर्मिक होता है, उल्टा करोगे तो हाईली लाइकली कि वो स्प्लैशेस क्रिएट करे और हाथ पे आ जाए बर्न हो जाए। स्प्लैशेस नहीं भी कर पा रहे, कंटेनर थोड़ा बड़ा है, हीट के कंटेनर ब्रेक हो सकता है और आपको और ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है। ये फिर pH के बारे में पढ़े थे, याद है आप लोगों को, pH का फुल फॉर्म था पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इट वाज अ रेंज फ्रॉम 0 to 14। हमको स्ट्रेंथ भी बताता था, 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस, एट 7 न्यूट्रल, क्लोजर टू 0 मोर एसिडिक, क्लोजर टू 14 मोर बेसिक। फिर अपन ने वो रटे थे चीजें। अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जान पूछे BVM वाले से, खुशी जान पूछे, एसिड प्लस बेस गिव्स मी व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ टेल मी दिस थिंग, वो जो सॉल्ट बनता है उसका pH क्या रहेगा? 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा? परफेक्ट, 7 से ज्यादा क्यों? 7 रहेगा सर। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं, करेक्ट। ये फीलिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है, बट अब एक चीज सुनो, मैंने अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक चिद्दी बड़ी का जिसकी औकात ही नहीं है वाला बेस ले लिया, तो एसिडिक बनेगा सॉल्ट। ओ, सॉल्ट भी एसिडिक होते हैं क्या? हाँ, सॉल्ट न्यूट्रल रहेगा तो जरूरी नहीं है, सॉल्ट कैन आल्सो बी एसिडिक एंड बेसिक और न्यूट्रल। तो सर सिंपल बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो न्यूट्रल बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लिया तो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो बेसिक, दोनों वीक ले लिया तो फिर से न्यूट्रल। तो ये तो ठीक है, बट अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, वीक एसिड कौन से, वीक बेस कौन से? वो समझने के पहले या याद करने के पहले, वो समझना नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं वो समझते हैं। बेटा देखो, हाँ ठीक है, इसमें बोला इसका pH 0 के क्लोजर रहेगा, करेक्ट है, बट pH नहीं, उसका मतलब समझो, जो अपने एक्वस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में फट से टोटली कंप्लीटली आयनाइज होके H+ बना ले, मतलब अगर मान लो मैंने 10 HCl डाला, 10 एसिड डाला है, तो 10 फटाफट 10 की 10 H+ में ब्रेक हो जाए तो वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यही अगर मान लो 10 डाला और 4 ही हुए हैं, बच हुए नहीं हो रहे आयनाइज, तो वो हो जाएंगे वीक एसिड। ये लोग पार्शियली आयनाइज हो गए, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे H+ में ब्रेक हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियली हो पाएंगे, मैं भी एक नंबर दे रहा हूं, 10 में 4 ही हुए तो वो वीक एसिड हो जाएंगे। ऑब्वियसली वीक एसिड का pH विल बी क्लोजर टू 7ish, यानी मोर देन 4 के आसपास में आ जाएगा, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा लाडो, ध्यान दो, जो कंप्लीटली आयनाइज होके OH- बना लेंगे, और वीक बेस जो पार्शियली आयनाइज हो जाएंगे और OH- बनाएंगे, ठीक है। सर हमको कैसे समझेगा कौन कंप्लीटली होगा कौन पार्शियली होगा? बेटा आपको लिस्ट याद करना पड़ेगा, और लिस्ट बहुत बड़ी है ही नहीं। तुमको मुझे बताओ कौन से एसिड्स पता है? HCl, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग या वीक? नेक्स्ट HNO3, स्ट्रॉन्ग या वीक? बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग या वीक? और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहां दिखता है बताओ हम लोगों को? विनेगर, घर में विनेगर खाए हो, मरे हो?
एसिडिक एसिड वीक एसिड। और कोई एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है। वीक एसिड। और नाइट्रिक एसिड तो बेटा स्ट्रॉन्ग है, लिख दिया। नाइट्रेट इज नॉट एन एसिड और समथिंग, नाइट्रेट इज एन रेडिकल, NO3 वाला, NO3 प्लस राधा, नहीं NO3 माइनस। हाँ बेटा बेसिकली वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड। बचे हुए जो एसिड तुमको पता है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, formic acid, HCO3, I am not sure if it is a strong or base, a weak. I think it's a weak. हाँ मैलिक, ये क्या होता है भाई, मेरे को नहीं पता है। उक्सालिक, हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 अमीर वाले नाम पता है अपने को, चुपचाप ये 4 पे नाम याद रखो। ये सब की सब, ये लिस्ट तो याद हो गई। नेक्स्ट, बेसिस में लिनाक के जो होते हैं, सपोज लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस वही स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस देखने दो यार, मुझे भी ना पता नहीं है। एक सेकंड गाइस, क्या 10 साइंस। हाँ ओए ये देखो, हाँ ये देखो NaOH और KOH, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिनाक वाले, इनफैक्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड भी, इन माय ओपिनियन, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। बचे हुए जितने बेसिस है वो कैसे रहेंगे? वीक। तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान? अब देखो प्लीज, अब ध्यान दो, मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टॉपिक है जो समझने लायक है। इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये यहां से जो शुरू होगी गाड़ी, ये यहां तक कुछ भी समझने लायक नहीं। इसके अंदर सिर्फ रट्टू तो होता है, और सिंपल रटना भी, ऐसा कोई बहुत क्रेजी नहीं है, इसलिए प्लीज ध्यान दो। चलो, कोई भी सॉल्ट आपको पता है क्या? आपको वैसे मेरे साथ एक ही सॉल्ट पता है, NaCl, फेयर इनफ, जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट। सर ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बनता है वो देखते हैं अपन लोग। सुनो, ओए 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 ओए, NaCl में 2 आयन्स आ रहा है। एक सेकंड समायरा, यहां ध्यान दे बेटा, ठीक है ना, मैं सच में अलग अलग बैठा दूंगा दोनों को, 10 मिनट बैठाओ, और अलग अलग में साची तू जाएगी एक कोंटे के अंदर, बताऊंगा तेरे को। देखो अभी NaCl सोडियम और क्लोरीन से बन रहा है। देखो लकीली तुम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा हुआ है, तुमको याद है सोडियम वाज समथिंग लाइक 281, वो जब आयन बनाता था तो Na प्लस बनाता था, क्लोरीन वो समथिंग लाइक 287, तो वो Cl माइनस बनाता था। देखो हर एक इसमें नहीं बता पाऊंगा, यहां बता पा रहा हूं मैं, ये बनाता था, करेक्ट। पॉजिटिव के पास पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव जाता है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ H प्लस और OH माइनस के बीच में Na प्लस कौन जाएगा? OH माइनस। क्या ये NaOH बना दिया? Cl माइनस प्लस कौन जाएगा? H प्लस जाएगा, तो इसने HCl बना लिया। तुमको समझा गया? ये सॉल्ट जो है कौन से एसिड और कौन से बेस के साथ मिलके बनता है? हाँ पक्का। देखो HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl था स्ट्रॉन्ग, HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH था स्ट्रॉन्ग बेस। ओवरऑल मिला के न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, उसका pH अप्रोक्सीमेटली 7 बन जाएगा। हाँ तो लगाए ना Na के आगे OH, वो मैं तो समझा रहा हूं लॉजिक, ये समझा? अब देखो ये लॉजिक जो बताया वही लॉजिक हर एक सॉल्ट का है, बट यहां पे तो क्या था, वो तुम्हें मेटल्स पहले से पता थे और नॉन मेटल्स। बट यही मान लो गलती से अगर सॉल्ट ऐसा आ जाए, कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ, तो कैल्शियम मतलब Ca2, सल्फेट मतलब SO4 वैलेंसी 2, CaSO4, तो आधे बच्चे तो पहले घबरा जाते, साला ये भी सॉल्ट है क्या? हाँ बेटा, एसिड प्लस बेस से जो भी एक प्रोडक्ट बनता है अपार्ट फ्रॉम वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ये एसिड प्लस बेस से मिलके बन रहा है। अब इसके अंदर तुमको ये समझ में आ रहा है, कैल्शियम तो पक्का से पॉजिटिव चार्ज बनाएगा मेरा, वो Ca2 प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा छोड़ो, Ca2 प्लस बनाएगा, SO4 2 माइनस बनाता है, ठीक है। तो इसके पास में OH जाएगा, इसके पास में H जाएगा, तो ये मिला के Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यहां पे H की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2, H2SO4 बना लेगा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो SO4 देख के मुझे समझ में आ गया था H2SO4 रहेगा। वैसे तो 4 एसिड है सर, HCl, कभी Cl दिखे तो HCl मार दूंगा,
HNO3 NO3 के HNO3 मार दूंगा, SO4 H2SO4 मार दूंगा, उस CH3OH को छोड़ो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। एक तरीका वो भी है, तुमको लकीली 3-4 तो एसिड बताए। ये पर ये समझा क्या हुआ पक्का से, वो CA जो बच रहा है उसमें OH ही डालना पड़ेगा, बैलेंसिंग डिस्कस कर लूंगा मैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ये जो CaSO4 था एसिड और बेस तो मिल गया, बट ये खुद एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है? चलो देखते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक बेस, तो ये एसिडिक सॉल्ट, इसका पीएच क्या होगा? तो लेस देन 7 होगा, मैं नहीं बोल रहा 1 होगा, इट कुड हैव बीन 6.5 आल्सो, आई एम नॉट श्योर, बट इट विल बी लेसर देन 7। 5 कौन बोला पगला? लेसर देन 7, पक्की बात। अब देखो नेक्स्ट, देखो चलो, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। सर Cl दिख रहा है, एसिड क्या होगा? पट से बोलो, बात ही खत्म। NH4 के आगे OH लगना चाहिए था, वैलेंसी क्रॉस किया मैंने, NH4 की वैलेंसी 1, क्लोरीन OH की वैलेंसी 1, तो NH4OH, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या बन गया? समझ में आ रहा है? अब देखो एक फालतू का CH3COONA, सोडियम एसिटेट। CH3COO दिख रहा है, कौन सा एसिड बता था? एसिटिक एसिड, यानी क्या हो गया? CH3COOH, बचा क्या? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट कैसा हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया। समझ रही है बातें? फालतू बकवास है। देखो अब गाइस, देखो, दिस लिस्ट हैज नॉट बीन गिवन इन योर बुक, प्लीज सुनो। दिस लिस्ट इज फ्रॉम ChatGPT। मैंने 2 डाले और बोले थोड़े से और दे दे भाई मेरे को, टैबुलर फॉर्मेट में बना के, उसने दिया, मैंने वैसा का वैसा शेप दिया। नॉट किडिंग, ये रटने नहीं है, कोई भी नहीं रटने इसके अंदर के, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी उठा रहा हूं, Na2CO3, ठीक है? देखो सर Na2CO3, सर फंस गए, CO3 वाला तो पता ही नहीं है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, न्यू एसिड है, याद रख लो। सर H2CO3, Na है तो NaOH, समझ में आ रहा है? अपने को ये चीज बनाना आना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बिफोर टुमारो सेशन आई वुड बेग यू, ये टेबल को एक बार खुद से ट्राई करके आना। इसके अंदर भी सुनो, वो आपको ना फॉर्मूला नहीं देगा, वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड बोल देगा, पोटेशियम सल्फेट बोल देगा, और फिर बोलेगा अब आप लोग बनाइए। टेबल नहीं, बताओ इसका पीएच 7 से कम, क्या एसिड क्या बेस। समझी बातें? प्लीज गाइस ये करके रखिएगा। अपन लोग बाय सैटरडे, या हाँ ठीक है यार, कल मैं 15-20 मिनट का लूंगा सेशन इसका भी, बाय सैटरडे चैप्टर खत्म कर चुके होंगे।